वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 क्लियर हो गया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है आईटी एंड बिजनेस, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। देखिए आईटी का क्या क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में। अब जैसे आप देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जो हमारे डे रूटीन में यूज़ होती ही है। वी आर कॉमनली यूज एज ए सिनोनियम फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सिनोनियम है जो कि हम यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा, ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस और द अदर एंटरप्राइजेज। मतलब वो सारी एप्लीकेशन जो हमारे डे रूटीन में यूज़ होती हैं, हम डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इन सब तरीक़ों में। उसके बाद है हमारे एडवांटेजेस आईटी के। एडवांटेजेस क्या है हमारे आईटी के? ब्रॉड ऑडियंस, हमारी ऑडियंस बहुत लार्ज है, हम बहुत सबके पास पहुंच सकते हैं, ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। ए टू डिसेबल स्टूडेंट्स, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, जो बोल सुन नहीं सकते, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो लोग देख के टेक्नोलॉजी के थ्रू सीख सकते हैं बहुत कुछ। वर्क फ्रॉम होम, हम घर से काम कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं अगर हमारा कोई बिजी शेड्यूल है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता है जो हमारा डे वीक है हम उसमें ईजिली शेड्यूल बना के अपना काम कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, हमारे पेपर रिड्यूस, हमारे जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे काम करने की तरीका है, जो हमारी क्लास है वो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। लर्न न्यू स्किल्स, जो बच्चे हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। डिक्रीज ओवर क्राउड क्लासरूम, जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी जहाँ पे भारी भारी मतलब पूरा ग्रुप होता था बच्चों का, 50-60 बच्चों का, वो कम हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब डिसएडवांटेजेस देखिए, इसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आईटी हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए ट्रेनिंग भी की जरूरत पड़ती है। इम्प्लीमेंटेशन करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, महंगा बहुत है, कई बार इनकम्पैटिबल टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, अभी कुछ हैकिंग वैकिंग वगैरह, समथिंग लाइक दैट। और कई बार बच्चों को ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, ऑनलाइन सीखने के लिए फ़ी भी पे करनी पड़ती है। इफेक्ट क्या है हमारा आईटी का बिजनेस के ऊपर? अब ये देख रहे थे कि काम क्या है, तरीके क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बिजनेस के ऊपर क्या क्या तरीके, ये देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन, हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं घर बैठे। हम कोई भी एयरलाइंस की, रेलवे लाइंस की, बस लाइंस की, हम सबकी टिकट बुक्स करा सकते हैं। कंप्यूटर इन बैंक, अब बैंक में भी कंप्यूटर अवेलेबल है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन बहुत ईजिली और जल्दी हो जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑन कंप्यूटर्स के थ्रू हम स्टॉक भी एक्सचेंज करा सकते हैं, या फिर कोई करेंसी चेंज करानी हो वो सब भी। इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, अब आपको पता है कि अब इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स पे काम होने लगे, सारे अकाउंट्स बनने लगे हैं प्रॉपरली, क्या एम्प्लॉयमेंट क्या प्रॉफिट लॉस, सब इन तरीक़ों से। उसके बाद है हेल्थ केयर, कंप्यूटर ऑल्सो प्लान और कंट्रोल करता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ को और आपके प्रोग्राम को, डिसीजेस के बारे में सब ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करता है, भी आपको हेल्प करता है, एक ऐसा सिस्टम है। उसके बाद है ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, जो हमारा बिजनेस है वो डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। क्या हमारे क्या क्या हम कहाँ पे हम अपने कोर्स और टाइम रिड्यूस कर सकते हैं और कहाँ उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ हम फोकस कर सकते हैं पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, ये सब। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि जो हमें हेल्प करता है, जो हमारी कैपिटल है उसको हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करें, हो जो हमारी एजिलिटी है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, जो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट है वहाँ कैसे हम उसको टाइम दें। उसके बाद है मोबाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसा मोमेंटम है जहाँ पे आप एफिशिएंटली, कन्वीनियंटली, आपको स्पीडली आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। और इस इंफॉर्मेशन की इतनी पॉपुलैरिटी है इम्प्लीमेंट करने की, मोबाइल टेक्नोलॉजी आपको ईजिली गेन हो जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो आपको ईजिली गेन हो जाती है। वर्क रिमोटली, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एजिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसे रिमोटली एसेस कर सके, उसे इम्प्लीमेंट कर सके, नॉट फिजिकली, अगर आप प्रेजेंट नहीं हो उस वर्क प्लेस पे। प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी आपको आपके सिस्टम को या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को हार्म नहीं होने देता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो प्राइम बेनिफिट है आप यूज़ कर सकते हैं। फैसिलिटी जो है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप फैसिलेट कर सकते हैं अपनी
उस इन्फॉर्मेशन को। पब्लिक सेक्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज़ में या फिर पब्लिक सेक्टर में ऑपरेशंस में, तो वहाँ भी ऑल ऑब्लिगेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। लास्ट एंड फाइनल इम्पैक्ट क्या है इसका बिजनेस के ऊपर? यूज़ ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज। अब कंप्यूटर का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया कि हर काम में कंप्यूटर यूज़ होने लग गया, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, मेडिकल सर्विसेज हो, या फिर कोई रेलवे लाइंस हो, या कुछ भी काम हो, छोटा मोटा काम हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होने लग गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड एनालाइजिंग डाटा। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो आपके डाटा को ऑर्गेनाइज भी करता है और एनालाइज भी करता है। जैसे कि देखिए इधर उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल, प्रोसीजर, टेलीकॉम जो मिलकर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बहुत इजी हैं, अंडरस्टैंडेबल, आप इसे इसलिए ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट है, आपकी जो आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए वो कंप्लीट होगी, कभी भी अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होगी, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है, अवेलेबल भी हो जाती है आपको जैसे पता है जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस है, तो आज के टाइम पे हर कोई जानता है, और अवेलेबल भी इजीली हो जाती है। रिलायबल है, आप उसे ट्रस्ट वर्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको ट्रस्ट करने में, या फिर समथिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसाइन है, जो आपका जो टू मच बर्डन है वो मैनेज, मतलब जो आप एक्यूरेटली अपने टाइम को नहीं दे पाते, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इजीली कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन आपको राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट पर्सन को मिल जाती है, कोई भी ऑब्सलेंस नहीं होता, और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वही आपको प्रोवाइडेड की जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव, जो डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सॉल्यूशन थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। जो डाटा को गैदर करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, फिर उसके अंगेज कोई बेनिफिट्स निकालते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो टिक मार्क वाले हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है दोनों, टीपीएस एंड एमएमएस। टीपीएस मीन्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड एमएमएस मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे, पर हम सबकी डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लेंगे ताकि अगर डेफिनेशन के लिए आए तो आप इजीली उसे लिख पाए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं OSS की, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। An operation support system is a set of programs that help a communication source provider monitor, control, analyze and manage a telephone और कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, जो आपको सोर्स प्रोवाइड करता है, मॉनिटर को मतलब इन सबको मैनेज करके चलता है, मतलब मॉनिटर भी करता है, कंट्रोल भी करता है, एनालाइज भी करता है, मैनेज भी करता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। टीपीएस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे ध्यान से सुनना। A transaction processing system is a type of information system that collects, store, modify and retrieve the data transaction of an enterprises। मतलब ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कलेक्ट करता है डाटा को, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, रिट्रीव करता है और ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है। उसके बाद PCS की है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम की, आप ये देख लेना। फिर एंटरप्राइजेज कोलैबोरेशन सिस्टम की है, ये आप पढ़ लेना, ये रही। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, इसकी देख लेते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट आर सपोज टू बी यूज्ड बाय और एटलीस्ट टू सपोर्ट मैनेजर, जो मैनेजर्स को सपोर्ट करे वो वाले सिस्टम्स। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या है? अवेलेबिलिटी, हमें बहुत ईजिली कहीं भी बिजनेस हम ओपन करके हम परचेज सेल कर सकते हैं, बहुत ईजी कन्वीनियंट है। हम इजी टू कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वॉइस कॉल्स, ईमेल्स, वेरी क्विक एंड चीप, मच एफिशिएंटली। कल्चरल गैप एंड ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। न्यू जॉब्स का क्रिएशन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, और इफ़ेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी तो है ही इन्फॉर्मेशन में, जो प्रमोट्स करता है आपकी कंपनीज़ को, इन्फॉर्मेशन की सप्लाई करता है टाइम टू टाइम प्लेस, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनीज़ के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी इश्यूज़ है, डोमिनेंट कल्चर है, इम्प्लीमेंटेड एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ऐसा मतलब जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इन सब को मिला के मिला है, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, पीपल एंड डाटा। तो इन्होंने इसके फंक्शंस है वो हम वो देख लेते हैं।
फंक्शन क्या है, इनपुट जो रो डाटा होता है, प्रोसेस मतलब फिर रो डाटा को हम यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड हो जाती है, स्टोरेज वेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर देते हैं, कंट्रोल जो हमारी कंट्रोल करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप ये टॉपिक रहने देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपका रिलेटेड टर्म टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी में आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज़ होती हैं क्या है देखिए। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर, आपको पता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, हार्डवेयर जो कि बहुत ज़रूरी है और हम इसे टच और सीन कर सकते हैं, बहुत हैवी वेट है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मच फास्टर प्रोग्राम है और डिज़ाइन करा गया है कंप्यूटर के लिए कंट्रोल करने के लिए। इनपुट डिवाइसेस कौन से, कीबोर्ड एंड माउस हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो गए, जैसे सीपीयू हो गया। मेमोरी, उनमें मेमोरी ले देते हैं वो ताकि डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सके अपने अंदर। उसके बाद है कंपाइलर, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में ताकि हम उसे जो हार्डवेयर समझ सकता है। इंटरप्रेटर्स वही है जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती है उसे हम डिफरेंट करते हैं कंपाइलर से, जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू चेंज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को इनटू प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, जो कि ट्रांसलेट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज में। ठीक, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड यू कैन आस्क मी, और आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।